हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के राज क्लब में। और आज की वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज हम पशु परिचर के पार्ट बी और विज्ञान से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। आज के क्वेश्चन जो है मिक्स में रहेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 18, थर्ड ऑप्शन है 10 या फिर 13। तो बताओ बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो घोड़े में इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो घोड़े में बच्चों 18 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, यह विज्ञान से संबंधित है बच्चों। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जो आरबीसी होती है उसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या वो यकृत है, क्या वो प्लीहा है, क्या वो हृदय है या फिर आमाशय? बताओ बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है बच्चों? प्लीहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है? ये एक पशु में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है दोस्तों ओस पेनिस। तो ये किस पशु में पाई जाती है? तो बताओ बच्चों, क्या ये कुत्ता है, क्या ये सांड है, क्या ये घोड़ा है या फिर भेड़ में ये हड्डी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का बच्चों सही उत्तर है कुत्ता। कुत्ते में ओस्पेनिस नामक हड्डी पाई जाती है। चौथा प्रश्न, रुमंती पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार का होता है? यानी रुमंती पशु आप जानते हो, तो उनमें ऐसा कौन सा आमाशय का भाग होगा जो मधुमक्खी जो होती है उसके छत्ते के समान दिखता है? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम या अबोमेसम? बताओ बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रेटिकुलम। रेटिकुलम जो है रुमंती पशुओं में आमाशय का वह भाग होता है जो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। अगला प्रश्न 5 नंबर, मुर्गी में सत्य आमाशय यानी ट्रू आमाशय जो होता है वो कौन सा होता है? आमाशय का भाग कौन सा है जो सत्य आमाशय होता है? ऑप्शन ए ओमेसम, एबोमेसम, गिजार्ड या फिर प्रूवेंट्रिकुलस? बताओ बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों, मुर्गी में जो सत्य आमाशय होता है वो होता है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस नामक सत्य आमाशय होता है मुर्गियों में। अगला प्रश्न, वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं मनुष्य में पाई जाती है, यह किसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है? तो वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या है? तो वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई बतानी है बच्चों। तो बताओ बच्चों, ऑप्शन ए न्यूरॉन, नेफ्रॉन, पीसीटी या फिर ग्लोमेरुलस? बताओ बच्चों, इन ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्तिगृह जिसे पावर हाउस कहते हैं वो कौन होता है या वो किसको कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिगृह किसको कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक, तारककाय, गोल्जिकाय या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? बताओ बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस कहते हैं, जो सेल को पावर सप्लाई करता है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है? ऐसा कौन सा अंग है जो मुर्गियों में आवाज़ को उत्पन्न करता है यानी आवाज़ फैलाने का काम करता है? फेरिंक्स, सिरिंक्स, लैरिक्स या फिर एपिग्लोटिस? बताओ बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है सिरिंक्स। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग है सिरिंक्स। क्या होता है बच्चों? सिरिंक्स। अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल होता है? तो बताओ बच्चों, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन या फिर 150 दिन?
ये तो लगभग छठी सातवीं का प्रश्न है बच्चों, ये तो सभी को आना ही चाहिए। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है बच्चों 120 दिन का। कितना होता है? 120 दिन। अगला 10वां और अंतिम प्रश्न, महाशिवरात्रि पशु मेला। अब देखो बच्चों, पशु मेले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप कला संस्कृति में देखो, कोई से भी मेलों पढ़ो, तो मेले जो है बहुत सारे पशुओं से संबंधित सारे ध्यान रखने हैं आपको। कौन सा मेला पशु, जैसे जसवंत पशु मेला है, ये हमारे तेजाजी पशु मेला है, जहाँ कौन सी नस्लों का क्रय विक्रय होता है, वो सभी ध्यान रखनी है। तो आज के पहले ये इस प्रश्न की बात करते हैं, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। अभी हमें स्थान पूछ रहा है कि महाशिवरात्रि का जो पशु मेला है वो कहाँ पड़ता है। तो करौली, जयपुर, बाड़मेर या अजमेर। बताओ बच्चों, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पड़ता है। तो महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है करौली। कहाँ होता है? करौली। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न जिनकी हमने चर्चा की। अगर आपको भी ऐसे ही प्रश्न के नोटिफिकेशन मिल सके या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।